नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं इराक की, जहां पर फाइनली अब मुद्दा 9 साल की एज पर आकर के फिक्स हो गया है, क्योंकि ये एज 9 से घटा करके 6 करी जा रही थी। लेकिन फाइनली अब 9 साल की जो बच्चियां ही कहूंगी मैं उनसे, तो यहाँ पर इजाजत दे दी गई है कि आप 9 साल की बच्चियों से विवाह कर सकते हैं। तो लड़कियों की यहाँ पर जो मिनिमम एज शादी की कर दी गई है वो 9 साल कर दी गई है, विच इज वेरी बैड। चलिए इसी के बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु इनके इस बिल में दिए गए हैं और क्यों यहाँ पर जो एज है शादी की वो मात्र 9 साल कर दी गई है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा हो जाता है कि कोई देश वहां पर लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल कराए, जहां पर लड़कियों को पता भी नहीं है कि शादी किस तरीके का संबंध है, कैसे अपनी जिम्मेदारियों का वहन करना है, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं यानी कि हस्बैंड वाइफ और इन सारी चीज़ों को उन्हें आगे ले करके जाना है। और इस एज में किसी भी बच्ची के ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालना, इट्स अ इनह्यूमन थिंग, जो कि इराक में किया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं इस मुद्दे को। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आ जाते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि जो भी बच्चे बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि हमें एकदम फ्रेश बैच चाहिए, एकदम न्यूली लॉन्च्ड बैच चाहिए, तो ये आपका न्यूली लॉन्च बैच है। यहाँ पर आपको फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास मिलने वाली है। आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स की बात करूँ, प्रीलिम्स एंड मेंस 28 नवंबर को आपका बैच शुरू हो रहा है फ्रॉम 11:30 AM। ठीक है, आईएएस एंड यूपीएससी कंबाइंड कोर्स है यहाँ पर यूपीपीएससी का, जिसका बैच शुरू हो रहा है 14 नवंबर 10:30 बजे से। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स की बात करो 18 नवंबर समय 3:30 बजे, एमपीपीएससी 21 नवंबर 8 बजे, आरएएस 10 नवंबर 8 बजे। तो जो भी बच्चे ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका एकदम फ्रेश बैच होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9555124124 पर। चलिए आ जाते हैं। इराक टू अमेंड मैरिज लॉज अलाउ मेन टू मैरी इवन 9-year-old girls। Men to marry, यहाँ पर आदमी जो है अब भाई वो 9 साल की लड़कियों से भी शादी कर सकते हैं। तो इराक में विवाह कानून में संशोधन कर दिया गया है, जिसके तहत लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल तय कर दी गई है। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, इस विधेयक में क्या क्या कानून है, मतलब क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं, तो उसको समझ लेते हैं। इस संशोधन के बाद पुरुषों को 9 साल की उम्र तक की लड़कियों से शादी करने की अनुमति मिल गई है भाई, कि अब क्या है, आप जो भी पुरुष चाहें किसी भी एज के हों, देयर इज नो एज मैटर फॉर द मैन। यहाँ पर सिर्फ एज मैटर कर रही है लड़कियों के लिए कि वो 9 साल की लड़की से भी शादी कर सकते हैं। ठीक है, इस संशोधन से विवाह कानून के साथ महिलाओं को तलाक, बच्चों की देखभाल और विरासत के अधिकार से वंचित करने के लिए भी कानून है। तो पूरी तरीके से यदि मैं कहूं तो महिलाओं को यहाँ पर कैद किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही एक इनह्यूमन थिंग है जो इराक में करी जा रही है। कि उनको ना ही तो तलाक का अधिकार है, ना ही उनको बच्चों की देखभाल से संबंधित यदि उसको छोड़ना चाहिए या फिर ऐसा कोई अधिकार नहीं है, और ना ही उनको विरासत का अधिकार है। तो इन सभी अधिकारों से वंचित करने के लिए यहाँ पर कानून बनाए जा रहे हैं। इन विवाह की कानूनी आयु को कम करने के साथ साथ महिलाओं के तलाक, बच्चे की कस्टडी और विरासत के अधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया है। अब आप बताइए कि वहां पर ना ही उनको बच्चे की कस्टडी का अधिकार है, यानी कि वो अपने बच्चों को ले भी नहीं सकती हैं अगर यहाँ पर वो तलाक लेती हैं। तलाक का अधिकार तो है ही नहीं, अगर किसी बेसिस पे तलाक हो भी जाता है तो बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती हैं, और साथ ही साथ ना ही उनको विरासत में संपत्ति दी जाएगी। तो यहाँ पर महिलाएं क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन के तौर पर काम करेंगी, यानी कि इराक में महिलाओं का कोई वजूद ही नहीं है। और हाल ही में आपने देखा इराक में एक लड़की ने पूरा न्यूड होकर के एक प्रदर्शन किया था, उसके बाद उस लड़की को पागल खाने भेज दिया गया, ये कह करके कि ये लड़की पागल है, क्योंकि वो इन्हीं कानूनों का विरोध कर रही थी। ठीक है, इन विधेयक में नागरिकों के पारिवारिक मामलों का निर्णय लेने के लिए धार्मिक प्राधिकारियों या सिविल न्यायपालिका में से किसी एक को चुनने की अनुमति होगी। या तो वो अपने धार्मिक प्राधिकारियों को चुन सकते हैं या फिर वो सिविल न्यायपालिका को चुन सकते हैं, जो कि इनको न्याय दिलाएंगे। इस्लामी कानून के अनुरूप है, इसको बताया जा रहा है। देखिए,
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है भाई कि क्या इस्लामी कानून ये कहता है कि आप 9 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं, आप 9 साल की बच्ची के साथ रह सकते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि इस्लाम में ही ये सारी चीजें थी। अगर देखा जाए भारत में एंशियंट में, तो ये प्रथा चलती थी कि बाल विवाह करवाया जाता था। बाल विवाह सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, बाल विवाह एक सामाजिक मुद्दा है, जो कि इंडिया में पहले होता था, उसके बाद उस पर रोक लगाई गई और चीजें आगे चलती रही। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो बुरी स्थिति है वो आपको इन्हीं मुस्लिम कंट्रीज में देखने को मिलेगी महिलाओं की। ठीक है, कि वहां पर महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, वहां पर विवाह की आयु 9 साल रखी जा रही है, जो कि अगर मैं एक धर्म से जोड़ करके देखूं तो उसको जस्टिफाई करता हुआ नहीं दिखाई देगा, कि कोई धर्म इतनी इनह्यूमन चीजें करने के लिए आपको नहीं कह सकता है। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये हमारे धर्म में है। धर्म कौन सा है? ये सिया बांधे रूढ़िवादी, ये सिया मुस्लिम समुदाय है, और उसमें ये सारी चीजें कही गई हैं। जबकि एक्चुअल में सिया समुदाय जो है वो ये कहता है कि ये जिन जिन पैगंबर को मानते हैं, जिन मोहम्मद को मानते हैं, उनकी स्वयं की जो है, उनकी बड़ी बीवी जो थी वो बाहर जॉब वगैरह करने जाती थी, छोटी बीवी उनकी जो थी वो उनके साथ युद्ध पे जाती थी, और उनको पूरे अधिकार दिए गए थे। वहां पर महिलाओं पर कोई भी इस तरीके की पाबंदी नहीं थी। हाँ, सिर्फ ये था कि महिलाओं को क्या करना है, थोड़ा पर्दा करना है, लेकिन पर्दे को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया था कि किस तरह का पर्दा करना है। फिर जैसे जैसे ये कानून लोगों ने अपने आप ने यहाँ लागू किया, इसको अपनी तरीके से व्याख्या करके, पुरुष सत्तात्मक बना करके वो चीजों को इम्प्लीमेंट करवा दिया, और हर जगह जो है इसको अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्लियरिफाई किया जाता है, अलग अलग तरीके से जस्टिफाई किया जाता है, और इसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कहीं कोई कानून बनाया गया, अब वो अगर कहीं और लागू होगा, फिर कहीं और, तो लोग क्या अपने अकॉर्डिंग उसमें चीजें ऐड करते चले गए, और ये बिल्कुल सेम वैसा ही था कि इसमें चीजों को अपने अकॉर्डिंग ऐड करके वहां पर इंप्लीमेंट करवा दिया गया, ताकि पुरुष सत्तात्मक जो व्यवस्था है वो बनी रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं। रूढ़िवादी सिया मुस्लिम दलों के गठबंधन का कहना है कि यह कदम इस्लामी कानून के सख्त व्याख्या के अनुरूप है। इसका उद्देश्य युवा लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाना है। ऐसा इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि जो युवा लड़कियां हैं वो अनैतिक संबंधों से बचे। लेकिन वो युवा लड़कियां नहीं है, वो तो बच्ची है जिनकी आप बात कर रहे हो। 9 साल की लड़की युवा नहीं होती, वो बच्ची होती है। युवा की यदि मैं बात करूं तो 16, 17, 18 साल की हम मानते हैं कि वो युवा हो गई है। ठीक है, ये पहली बार नहीं है जब इराक में सिया दलों ने व्यक्तिगत स्थिति कानून में संशोधन करने की कोशिश की है। इसे बदलने का प्रयास 2014 से 2017 में विफल रहे थे, जिसका मुख्य कारण इराकी महिलाओं की प्रतिक्रिया थी कि उन्होंने इसके खिलाफ अन्य जो प्रदर्शन है वो सारी चीजें शुरू कर दी थी। कानून 188 क्या कहता है? यह संशोधन देश के व्यक्तिगत स्थिति के कानून को पलट देगा। इन व्यक्तिगत कानून को कानून 188 के अनुरूप भी जाना जाता है। इसे 1959 में आपका पेश किया गया था। इन्हें मध्य पूर्व में सबसे प्रगतिशील में से एक के रूप में घोषित किया गया था, और ये इराकी परिवारों के मामलों को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक व्यापक सेट प्रदान करता है, कि जितने भी इराकी परिवार हैं वो इसके तहत पूरा एक इसमें पूरा कानूनों का सेट बना है, उसके तहत ये काम कर सकते हैं, चाहे उनका धार्मिक संप्रदाय कुछ भी हो। ठीक है, इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष है, और इसके अनुसार दूसरी पत्नी रखना अत्यंत प्रतिबंधित है। ठीक, लेकिन अब क्या है, इन सारी चीजों पर उलटफेर करी जा रही है और चीजें बताई जा रही हैं। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है, चलिए इसकी बात करते हैं। अल्जीरिया की बात करें तो यहाँ पर जो आयु है 18 वर्ष है फीमेल्स की, और मेल की बात करें तो आयु 21 वर्ष है। जैसे अभी इंडिया में भी सेम ऐसा ही चल रहा है, इसको इंडिया में भी संशोधित करने की बात की जा रही थी कि लड़कियों की उम्र 21 वर्ष कर दो और लड़कों की उम्र 24 वर्ष के आसपास कर दो, लेकिन अभी जो है वो भारत में माना जाता है 18 वर्ष और 21 वर्ष। इजिप्ट की बात करें यहाँ पर 16 साल है, और जो पुरुष है उनकी है 18 साल। ईरान की बात करें यहाँ पर 13 साल है, और जो पुरुष है उनकी है 15 साल। इराक यहाँ पर 18 साल है, और जो लड़का है उसका भी 18 साल एज है। जॉर्डन 18 साल है। इसके बाद मोरक्को 18 साल 18 साल। इसके बाद आता है ट्यूनीशिया 20 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। इसके बाद है येमेन 15 ईयर्स एंड 15 ईयर्स। तो जनरली आपको देखने को मिलेगा सेम ईयर की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर अभी ईरान में भी कुछ चल रहा था मुद्दा कि 6 साल करने की बात कही जा रही थी, इराक में अब आपका 9 साल करने की बात की जा रही है। तो ऐसी यहाँ पर दोनों ही देशों में जो चर्चाएं हैं वो आपकी चल रही है। परसेंटेज ऑफ वुमेन एजेस 20 to 24 मैरिड बिफोर एज 18 यदि बात करूँ तो सबसे ज्यादा ये आपको देखने को मिलेगा येमेन में, और यहीं पर आपको महिला तस्करी ये सारी चीजें भी देखने को मिल जाएंगी कि सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर आपको ये भी
देखने को मिलेगा कि जो लोग बाहर जॉब करने जाती हैं महिलाएं, उनको बंदी बना करके इस तरीके से रख लिया जाता है और उनको बेच दिया जाता है। तो ये जो लाइक इस तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है, जो लड़कियां जाती हैं जनरली आपको यमन, फिलिस्तीन, इजिप्ट, इराक, मोरक्को यहाँ देखने को मिल जाएंगी कि जो लड़कियां गायब हुई हैं, जो इस तरीके से वीजा पर बुलाई गई थी और गलत वीजा पर गई और उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया, जॉब के बहाने बुलाया गया, वो सारी लड़कियां यहाँ पर इस तरीके से बेची जाती हैं और यहाँ पर अच्छा खासा व्यापार चलता है। ठीक है, यमन में 32 सबसे ज्यादा परसेंटेज है, जो कि आपकी 20 से पहले की एज में ही शादी हो जाती है। फिलिस्तीन में 19% है, इजिप्ट में 17 है, इराक में 17 है, मोरक्को में 16, सीरिया में आपका 13 है, लेबनान में 11 है, जॉर्डन में 10 है और अल्जीरिया में 2 है। तो इस तरीके से 18 साल से पहले लड़कियां सबसे ज्यादा यदि कहीं पर शादी करती हैं तो वो येमेन है। भारत में विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वर्ष 1929 में शारदा अधिनियम लागू किया गया था और इस अधिनियम के अनुसार पहली बार बात की गई थी कि विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। बाद में इसका नाम बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 कर दिया गया और 1978 में आप बात करोगे तो इस कानून में संशोधन भी किया गया। इसमें लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष रखी गई थी। वर्ष 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम आपका पारित किया जाता है और इसमें बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 का आपका स्थान ले लिया। ठीक है, इसमें विवाह के लिए वही आयु रही जो आपकी 1929 में अधिनियमित की गई थी, 18 एंड 21 वर्ष। चलिए अब बात कर लेते हैं विश्व में विवाह के लिए न्यूनतम आयु की। तो देखिए ये वाले जो थोड़ा डार्क ब्राउनिश में आपको दिखाई देगा, ये वाला एरिया, यहाँ पर नो एज मिनिमम, यानी कि अभी तक कोई भी मिनिमम एज डिसाइड ही नहीं करी गई है इन एरियाज में कि क्या होगी इनकी न्यूनतम आयु। इसके बाद आता है इससे थोड़ा सा लाइट येलो पार्ट, जो कि ये आपको दिखाई देगा लिटिल बिट यहाँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपकी जो मिनिमम एज है वो है 16 वर्ष। इसके बाद थोड़ा सा लाइट एरिया आ जाता है, ये वाला जो है आपका, ठीक है, यहाँ पर ये वाला एरिया आ जाता है, ये एरिया आ जाता है, यहाँ पर आपकी 17 वर्ष है। फिर उसके बाद 18 वर्ष मोस्टली जगह आपको देखने को मिलेगी, जो इंडिया, रशिया, यहाँ पर देखने को मिलेगा, नॉर्थ साउथ अमेरिका, यूएस स्टेट्स जो है वहां पर देखने को मिलेगा, कनाडा वगैरह साइड आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 19 प्लस एज है, वो ये वाले एरियाज हो जाते हैं जहां पर आपकी एज जो है वो 19 प्लस रखी गई है। और नो डाटा जहां पर ब्लैंक फिल है, ये आपका नो डाटा, यहाँ पे पता ही नहीं है कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें जो है आपकी बताई गई हैं। फाइनली इस कानून के बारे में आपका क्या कहना है, इस संशोधन के बारे में आपका क्या कहना है, अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।